क्योंकि दो 5 तीन गेम टेस्ट के का बाद मतलब तो आप बात कर रहे हो कि जो इंडिया में हम 5 टेस्ट मैच खेलने वाले, उनमें से अगर 2-3 टेस्ट खराब हो जाते हैं, हाँ बांग्लादेश हाँ और न्यूजीलैंड, हाँ ओके। जेमी, अगर सरफराज, ध्रुव जुरेल स्लैश केएल राहुल, अगर इनके 4 या 5 टेस्ट मैच खराब हो जाते हैं, तो क्या आप दोबारा पीछे की तरफ मुड़ना चाहोगे या मुड़ोगे, कंसिडरिंग जो गौतम गंभीर का पर्सपेक्टिव रहता है टीम को लेके? क्योंकि उधर पुजारा जो है वो रन करते आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड हमारा जो एक परसेप्शन बन ये गया उनके लिए। तो हो आई गया भाई। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। मैं खराब होने, क्योंकि आपने खराब होने की बात करी, तो मैं खराब होने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि अरे अगर आगे वहां पे इतना आप कुछ है देखने को यार, फिर रेयर व्यू देख रहे हो। आगे क्या आगे देखोगे? विंडस्क्रीन अगर इतनी बड़ी है। एक मिनट जेमी का एक कमेंट ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा साहिल। जेमी। See, I think let's not get into the bowling. There's too much doubts. Will Bumrah be rested? Will Shami come? Bowling छोड़ो. जब तक अश्विन, कुलदीप और जड्डू फिट हैं, इंडिया नहीं हारने वाली कोई टेस्ट मैच against these two teams. Batting for me, the top seven is the same. इंग्लैंड सीरीज में दो बड़े खिलाड़ी नहीं थे, एक ने ब्रेक लिया विराट कोहली, दूसरा इंजर्ड था. ओनली टू बैट्समैन विल मेक वे. केएस भरत will make way for Rishabh Pant and Devdutt Padikkal will make way for Virat Kohli. Going back to the second test match, Rahul तो पहले टेस्ट मैच के बाद से बाहर थे. He got injured. So I'm just seeing two changes. The great Virat Kohli comes back and the great Rishabh Pant comes back. And I'm saying this is Bangladesh. With all due respect, they're coming from a very, very tough situation, right? There's some doubts whether India will accept them. I have no such argument. Test series will go on. They're going to go to Pakistan. They're going to lose in Pakistan. They have never won here. So they're sitting ducks. Sarfaraz Khan will have to bat lefty with one leg, eyes shut, to not score runs. Sarfaraz की शायद बैटिंग ही नहीं आएगी इस सीरीज में. And I'm saying you're looking at a case where India is winning these 5 test matches. When you win test matches, हमने बहुत बार किया कि जब तक आप जीत रहे हो तो आप एक दो स्ट्रगलिंग खिलाड़ी को आप लेके जाते हो. एंड साहिल इनफैक्ट सेड कि जब वो खिलाड़ी, जब टीम खराब है, देन अचानक तो पुजारा प्रॉब्लम comes up. When you're winning, Pujara is not a problem. So to my mind, there's no scope for Pujara, for Rahane, for KL Rahul. Rishabh Pant comes back in, Virat Kohli comes back in, and they all score runs. If anyone gets injured, then you look at your backup players. Yes, KL Rahul is definitely a backup option, but I don't think KL Rahul की हमें, with all due respect, हमें अभी इस नए शुरुआत में हमें KL Rahul की जरूरत है. और जो लोग पुजारा रहाणे को लेकर बात कर रहे हैं, I'm really sorry, but we're not going back 18 months. You'd have बात to. नहीं कर रहे, क्योंकि गंभीर आ गए हैं एज हेड कोच, तो कहीं ना कहीं शायद वो एक परसेप्शन बन सकता है कि बॉस, क्योंकि जेमी अंडरस्टैंड दिस व्हाट व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आपने ठीक है साउथ अफ्रीका में टेस्ट खेले, लेकिन उसके बाद आपने इंग्लैंड से खेले इंडिया में, उसके बाद 5 टेस्ट आप खेलोगे इंडिया के अंदर, तो 10 टेस्ट मैचेस. अग्री कि लड़कों को कभी ना कभी मौका देना पड़ेगा इंडिया के बाहर जाकर, बट अगर फॉर्म नहीं है तो क्या गौतम गंभीर वहीं स्टिक करेंगे, एडमेंट रहेंगे कि नहीं बॉस, माय यंग टीम विल गो ऑन एंड नो वी आर नॉट लुकिंग बैक टुवर्ड्स दीस टू गाइस? It's again our sample size is only 6 white ball matches. No, the same Gautam Gambhir working with a different captain with fresh ideas. क्या बात है, वो एक फ्रेश कैप्टन उस फॉर्मेट से बाहर आ गए, हमारे सबसे सफल कैप्टन आ गए, वही गंभीर को हम आज गाली दे रहे हैं. So the sample size is too small. I said this a couple of days ago somewhere else. I don't care about those 6 matches. Gautam Gambhir's actual test, his actual challenge starts now. कौन से 15 प्लेयर मुझे चुनने पड़ेंगे अगरकर के साथ, बाकी सिलेक्टर्स के साथ, रोहित के साथ, क्योंकि जो खिलाड़ी, जो 15 आप इन घरेलू 5 टेस्ट मैच के लिए चुनोगे, 99% of that squad is going to go to Australia. If you suddenly out of the blue bring back players for a tour, it's not going to work. I think Rahul Dravid's first probably 3 quarters of his coaching career, it was all about making these mistakes. मुझे लगता नहीं है गंभीर वो mistake करेंगे, but like I said, our sample size is very small. It's almost like 2 different Gambhirs were in Sri Lanka. The Gambhir working with Sky and the Gambhir working with Rohit. और मुझे थोड़ा फिक्र की बात है कि ये रोहित गंभीर का चल क्या रहा है, because we discussed this. They were doing harakiri things with the one day team. So Yeah. is it the coach or is the captain? And now we have again Rohit Sharma leading for 10 test matches. I don't know on which side of the fence I actually sit right now. Yeah, Sahil, now what you were saying, okay, I understand what the kind of logic you were putting in, but I'm just asking you with the perspective of having a Gambhir in that dugout. Now, if you're not able to perform for the 5 games on the trot or 4 games on the trot, और बांग्लादेश में हो सकता है यार इनिंग भी एक ही बार आए,
ऐसा भी हो सकता है, आप इतना कन्विंसिंग जीतोगे कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है कि अगर 3-4 लड़के नहीं परफॉर्म कर पाते तो इन्हें बाहर बैठाया जाएगा या गंभीर विल स्टिक विद देम कि नहीं बॉस, लेट्स से दैट्स द एंड ऑफ रोड फॉर सम लाइक रहाणे एंड पुजारा एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन? If you look at Rane and if you look at Pujara or if you look at any of the test batter who has made it big at the highest level, not all have been introduced to test cricket in Sena Nations. I think Rane was probably the only exception जो initial दौर of career के अंदर सारा cricket बाहर खेला था और उसका India cricket खेलने का opportunity बहुत late आया था. I'm just talking from the management's point of view, right? The way management looks at things and the way they have been looking since the England Test series, their idea has been to inject youngsters so that they are ready for the challenges abroad. By the challenges abroad, I mean the tour of Australia, the tour of England, जो आपके immediate challenges हैं, उनके लिए लड़कों को mentally test cricket के तैयार करने के लिए आपके पास opportunity थी 5 tests against England, 2 against Bangladesh, 3 against New Zealand. Those are 10 test matches. इन 10 test matches के अंदर अगर ये लड़के कुछ करें या ना करें, ऑस्ट्रेलिया इनमें से ही लड़के जाएंगे. ये लड़के वन नॉक वंडर नहीं है, वन सीजन वंडर नहीं है. ध्रुव जुरेल के लिए आप फिर कह सकते हो इट वाज अ बोल्ड एंड एग्रेसिव मूव टू गिव हिम अ टेस्ट कैप. इवन आई वाज सरप्राइज्ड, बट दैट बोल्ड मूव पेड. बट फॉर समवन लाइक सरफराज खान, वो जैसा जेमी भाई ने कहा, एक आंख पे पट्टी बांध के रन कर रहा है पिछले 3 साल से डोमेस्टिक के अंदर. रजत पाटीदार अगेन डोमेस्टिक स्टॉलवर्ट आप कह सकते हो उसको, 8-10 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं. तो ये लड़के कोई ओवरनाइट सेंसेशन नहीं है कि आप कहो कि कल 300 बना दिया तो आज इसको आपने टीम के अंदर डाल दिया. आप पेशेंस इनके साथ दिखाएंगे, वो पेशेंस जरूरी है, वो पेशेंस इंपॉर्टेंट है, वरना वो ट्रांजिशन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा. फिर आप श्रीलंका की टीम की तरह बन के रह जाओगे कि जयवर्धने और संगकारा के बाद ट्रांजिशन ही हो रहा है अभी तक. तो वैसा ट्रांजिशन नहीं होने वाला. टैलेंट है, लड़के तैयार है, और भी लड़के तैयार थे. इट्स अनफॉर्चुनेट दैट समवन लाइक अ प्रियांक पंचाल, अभिमन्यु ईश्वरन, आई एम श्योर द हाउस इज ऑलवेज डिवाइडेड ऑन ईश्वरन कि वो बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, बट मैं फिर भी कह रहा हूं जस्ट फॉर द वेट ऑफ द रन्स ही हैज स्कोर्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट, ही टू डिजर्व्ड अ चांस. ही वाज देयर इन द स्क्वाड आल्सो. पर ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो मिस आउट हुए, बट यही मौका है फॉर द लाइक्स ऑफ जुरेल. पाटिकल, आई डोंट नो वेदर ही विल फीचर इन द स्क्वाड. आई थिंक इट्स वेरी अनलाइकली. आई डोंट थिंक सो. पाटिकल का जो फॉर्म रहा है वो नहीं आ पाएगा. सो आई एम सेइंग सरफराज, ध्रुव जुरेल, all these people, this is like a golden opportunity. और फास्ट बॉलर्स जेमी भाई सही कह रहे हैं, अभी तो हम आ ही नहीं रहे यार, क्योंकि हो सकता है आपको मुकेश और आकाशदीप की तरफ देखना पड़े. एक यहाँ पर मुझे एक चीज आप दोनों से पूछनी है कि देखिए ये जो 5 टेस्ट मैचेस है कहीं ना कहीं हमारे फेवर में भी, क्योंकि अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं तो WTC फाइनल कहीं ना कहीं पक्का हो जाएगा. लेकिन अगर नहीं होता, न्यूजीलैंड को आप उतना हल्का नहीं ले सकते बॉस. दे हैव डन इट अर्लियर, दे कैन डू इट अगेन. ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट, लेकिन उन्होंने इंडिया को मात दी है. अगर नहीं होता तो फिर भी क्या वो आप रिस्क लोगे? क्योंकि आपको WTC फाइनल जाना है, कैसे भी करके जाना है. सो नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, ठीक है, रिलेटिवली वीकर साइड, बहुत सारी चीजों से निकल के आ रहे हैं, वहां इजी होगा जीतना. लेकिन न्यूजीलैंड 3 टेस्ट मैच, अगर वहां परफॉर्मेंस नहीं आती और आपका जो WTC फाइनल जाने का चांस है वो डामाडोल है, व्हाट विल यू डू देन? क्योंकि उसके बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच है. Asile, starting with you. You're talking about Pujara Rahane again. I'm talking in general कि हाँ, अगर ये यंग लड़के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उतना परफॉर्म नहीं कर पाते और WTC फाइनल की हमारी जो जगह है, I come from a mindset and a school of thought having seen what 3 test transitions already. धोनी वाला पीरियड आया, फिर एक कोहली वाला पीरियड आया, और अब आई थिंक एक थर्ड ट्रांजिशन अंडरवे है जिसको मैं बहुत, आई एम श्योर जेमी भाई वुड हैव सीन एटलीस्ट 5-7 ट्रांजिशंस, बट 3 जो मैंने बहुत क्लोजली देखी हैं वो ये 3 है. जो एक धोनी वाला एरा था जहां व्हाइट वॉश हो रहे थे लगातार, फिर कोहली वाला आया जिसके अंदर फास्ट बॉलर्स आपको आने को दिखे, और अब रोहित वाला आया जहां पर आप पहले माइनफील्ड से स्पोर्टिंग विकेट्स के ऊपर आए और यंग ब्लड इंजेक्ट कर रहे हो. इकट्ठे इतने डेब्यूज जितने इंग्लैंड में आपको देखने को मिले सीरीज में, उतने आपको पहले इंडिया की किसी भी होम सीरीज में नहीं देखने को मिलते थे. उससे एक चीज साफ है, पीछे नहीं मुड़ के देखना. इसीलिए पुजारा के घर में जब मैच हो रहा था, पुजारा सौराष्ट्र के साथ 10 मीटर दूर नेट कर रहा था. मैनेजमेंट, बट साहिल मैनेजमेंट तो अलग था ना. नहीं, अगरकर तो वही था ना, अगरकर वो स्टिल देयर. नो होगा उसमें, कितना डिफरेंस होगा मैनेजमेंट में? देखो चेंजेस क्या हुए. ओनली गंभीर हैज चेंज्ड, राइट? Rohit is still there, Agarkar is still there. I'm sure they are on the same page. And Gambhir, even if he wants things done a certain way, he can't just expect कि ओवरनाइट में एकदम वक्त बदला हालात बदले वैसा कुछ कर दूंगा. ऐसा नहीं हो सकता ना. और टेस्ट मैच का टीम है, ये T20 नहीं है जहां आप इतना बड़ा पंट खेल भी लोगे. यहाँ पे अगरकर ने जो किया है, मतलब बहुत हम लोग ने क्रिटिसाइज करा, अरे यार इतना वक्त लगा दिया सरफराज को डालने में. एक पेशेंस दिखाया उन लोग ने, और जिस तरीके से स्क्वाड बनाया गया इंग्लैंड का,
हम खुद काफी चीजें क्वेश्चन करते थे, बट द मोमेंट एवरीथिंग क्लिक्ड फॉर द साइड इट लुक वेरी गुड, राइट? सो अभी मतलब पुजारा रहाणे, आई थिंक दे आर एज गुड एज डन, दे कैन एंजॉय प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एंड आई थिंक द ओनली गुड थिंग व्हिच नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट with the new form, with the new selection of Dilip Trophy is the fact that stat padding बंद हो जाएगा। अब आपको वो यशपाल शर्मा टाइप लोग नॉर्थ जोन से पिक होते हुए नहीं दिखेंगे, या पहले वो JNK के साइमुल्ला बैग होते थे, या वो सर्विसेज का आपका कौन है वो फ्रेंड देव पठानिया जो हर साल 40 विकेट लेके जोन खेलता था, बट सिलेक्टर्स के रडार में कभी होते ही नहीं थे। तो अब एटलीस्ट आपको विजन दिखेगा इन 4 स्क्वाड्स के अंदर। मतलब अभी मेरे को पिछले साल का ही याद है यार, यशडुल इंडिया अंडर 23 का कैप्टन बनाया गया और 1 महीने के बाद नॉर्थ जोन सिलेक्शन कमेटी ने उसको दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी से थैंक यू कर दिया था कि हम नहीं देखते इनको एज अ फ्यूचर। सिलेक्टर देख रहे हैं, जोन सिलेक्टर नहीं देख रहे हैं। वो डिस्कॉर्ड था वेस्ट जोन में, मुझे याद है पिछले साल वेस्ट जोन या सेंट्रल जोन में 4 या 5 ओपनर डाल दिए, तो ऐसा बहुत कॉमेडी होता था जोन सिलेक्शन में। आई थिंक अब ये वो स्टैट पैडिंग बंद होगा। अब आपको पता चल जाएगा यार मोटा मोटी ये 60 जनों का जो स्क्वाड बनेगा, 4 रिप्लेसमेंट्स वगैरह मिला के, ये 60 आपको अगले 4 या 5 साल के अंदर स्पिनर सीमर मतलब वही पूरा फैमिली तैयार करके दे दिया करने, ये 60 पे निगाह रहेगी। आप इनको फॉलो करिए, जो अच्छा करेगा रणजी ट्रॉफी में बारी बारी नंबर लगता रहेगा ऊपर। अब उसके बियॉन्ड आपको नहीं देखने को कुछ होगा। आप फिर इंग्लैंड में जाके रन करो, ससेक्स में करो, सरी में करो, किसी को मतलब नहीं है। ये अनंतपुर और चिन्ना स्वामी के अंदर जो स्क्वाड असम्बल होंगे, वहीं से आपको स्नीक पिक इनटू फ्यूचर दिखने वाला है इंडिया की टेस्ट टीम का। ओके, या जेमी? Yeah, again, I just don't think they're going to go back now, because again, with all due respect, New Zealand, have they ever won a test match in India? मुझे याद नहीं है। जब से मैं देख रहा हूँ early 90s, mid 90s से, they've not won a test match. They came very close in 98, but Sachin, saved them. So they're not going to win a test match in India. I know I've made many bold predictions. बहुत बार गलत साबित हुआ, but I know, I mean, Bangladesh and New Zealand are going to be beaten 2-0 and 3-0, right? यहाँ पे तो draw की भी गुंजाइश नहीं है। अगर draw होता तो when was the last time New Zealand drew a match here? No, ऐसा I know it happened. Technically, it happened on the last tour. That's because one drop catch was there, and on his debut, Rachin Ravindra batted with the tail to get them close. ये ऐसा होगा नहीं। अगले मैच में एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए, 3 ही बॉलर 10 विकेट ले चुके हैं, and they still got them their rear ends handed to them on a plate. So it's not going to happen. I understand what you're trying to get at, but I just don't see these guys failing. And to fail against Bangladesh, नहीं होगा यार। I'm actually saying, like you also agree, दोबारा बैटिंग नहीं आएगी, तो it would have to be a colossal cock up for them to look elsewhere, and I just don't think it's happening. हाँ, अगर इंग्लैंड आती, साउथ अफ्रीका आती, कोई और आती, मैं बोलता हाँ यहाँ पे स्कोप है। न्यूजीलैंड लेड बाय टीम सऊदी नहीं होगा भाई। So I don't even agree that there's even scope for these guys to blow. And चलो मान लो for debate sake, सरफराज से रन नहीं बने, कोहली से रन नहीं बने, रोहित से रन नहीं बने, जायसवाल से रन नहीं बने, they're not going to be dropped, Even, I mean, Dhruv Jurel will go to Australia even if he's just going as a batsman, because guys like him जो एक भूख है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले वाले में के अंदर भूख नहीं थी, पर इन लोग के अंदर जो एक भूख है ना, they know boss, 1-2 चांस हमारे नहीं गए ना तो हम वापस नहीं आएंगे। I just don't see any changes. The one change would be Arshdeep Singh maybe goes to Australia, maybe an uncapped pace bowler. Otherwise, right now, आज क्या है, August 12th, I don't see any major disturbance to this test team in the next 3 months. I don't. Okay, साहिल, आपने एक चीज अभी मेंशन करी कि 60 प्लेयर्स का जो पूल बनेगा 4 टीमों के लिए, यही हम देखेंगे अगले 4-5 साल। What if we see one of the names, रहाणे को उतना परफॉर्मेंस ही नहीं आया है एक आध मैच को छोड़ के, लेकिन पुजारा परफॉर्म कर रहे हैं। What if we see a पुजारा? Do you think कि कहीं ना कहीं वो फ्रे में होंगे, उस कंसिडरेशन में फिर भी रहेंगे? आई थिंक आप पुजारा रहाणे को जो रणजी ट्रॉफी का स्पॉट वो खा रहे हैं यंग बच्चे का, उसको सरेंडर करके अपना काउंटी खेलना चाहिए फर्स्ट डिवीजन, वहां पैसा बनाओ, बी समवन, बी एज ग्रेशियस एंड एज कर्टियस एंड नाइस लाइक शिखर धवन, जो पिछले 2 साल से दिल्ली के किसी भी बच्चे का स्पॉट नहीं खा रहा। ही इज हैप्पीली प्लेइंग द आईपीएल, ही नोज देयर इज नो पॉइंट प्लेइंग, ही वुड हैव गॉट इनफ इंडिकेशंस ऑलरेडी। आई एम श्योर पुजारा आल्सो हैज हैड गॉट enough indications and communication and chatter. पहले तो लोग बोला करते थे इंडिकेशन अभी एक महीना भर पहले तो वो नेट्स का एक वीडियो डाला है उन्होंने, 15 दिन पहले पुजारा ने। पुजारा तो पूरी जिंदगी डालते रहेंगे, he is obsessed with batting. I am saying you continue to bat, just don't take up a youngster spot now यार।
सौराष्ट्र के अंदर भी कोई अप एंड कमिंग होगा ना, नंबर 3 नंबर 4, और बॉम्बे के अंदर तो लड़ी लगी हुई है। तो बॉम्बे में अज्जू दादा कब तक कप्तानी करोगे? अब तो सरफराज और मुशीर इन सबको करने दो। सो नहीं मतलब पीछे, और जेमी भाई से मैं एकदम अग्री करता हूँ। मैं आज वो अपने पीस में भी वही लिखा कि अर्शदीप इज प्रॉब्ली द ओनली प्लेयर आई एम कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द दिलीप ट्रॉफी, बिकॉज उसके अलावा फास्ट बॉलिंग का भी पूल आपका, चाहे वो आवेश हो, आकाशदीप हो, मुकेश हो, अर्शदीप हो, सिराज हो, शामी पेंडिंग फिटनेस के लिए, बुमराह हो, ये 6-7 बॉलर्स आपके मोटा मोटी तैयार हैं। अब इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप होप करेंगे पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर जैसा बवाल ना हो, जहाँ मैच आफ्टर मैच प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हो। So 6-7 fast bowlers are good enough pool. Then spinners में you have R Ashwin, you have Jadeja, you have Kuldeep, you have Aksar. पांचवा मैं देखूंगा नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं है। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड ऑन दैट फ्रंट, मतलब इतना सोचने का जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा फ्यूचर में मजा आता है, मेरे को बोर करती है कभी कभी टेस्ट क्रिकेट, मुझे पता नहीं क्यों ये दिलीप ट्रॉफी गेम ज्यादा इंटरेस्ट से देखना मैं पसंद करता हूँ, वेयर यू काइंड ऑफ एंड अप स्पॉटिंग पीपल। आप कुछ एक ऐसी चीजें पकड़ते हो बॉलर, अब मानव सुतर अगर खेलता है, मैं उसके 20 ओवर देखना ज्यादा प्रेफर करूंगा इस टाइम, रादर देन इंडिया बांग्लादेश का वन साइडेड गेम देखूंगा। सो वो सारी चीजें यार मतलब अपना पर्सनल रहता है, बट मुझे वो पूल अब जो बनेगा ना, जो अब सिलेक्टर है पूल बनाने वाले हैं, वो पूल बहुत क्रूशियल रहने वाला है। तो उस पूल से आपको काफी कुछ समझ आए। Yeah, and here's the picture which I was talking about.